हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। उफ, क्या बताएं। अब इस शेयर ने तो वापस एक बार इतिहास दोहरा दिया है। देख लो, अपनी नज़र से खुद देख लो। टॉप से करीबन आप देख सकते हैं, मैंने पूरा थर्सडे 18 अगस्त से लेके अभी फ्राइडे 23 दिसंबर, मतलब ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है हमारे पास। तो उसमें करीब अपने हाई से आप देख सकते हैं 44.94%, मतलब 45%। अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे आप तो 45% भी मिलेगा। तो 45% तक ये शेयर वापस क्रैश हुआ है। अब ये वापस क्यों हुआ है? क्योंकि ये शेयर इसी तरह का है। कब अपने हाई से 50%, 70%, 40%, 60% मतलब करेक्ट होगा, ये एक शेयर का पर्टिकुलर नेचर है। आईटी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस मतलब आज की क्लोजिंग 544 है और 6 महीने में 25% तक ऑलरेडी गिर चुका है। और टोटल अपने हाई से 45% तक ऑलरेडी अभी तक गिर चुका है। अब पता नहीं आगे और कितना गिरेगा, क्या सिचुएशन होगी। लेकिन पहले, उसके पहले ना, हम सारी बात करेंगे उसकी फाइनेंशियल पूरे स्टेटस देख लेते हैं, ताकि पता चले कि एक्चुअली कंपनी बढ़िया है या नहीं है। कंपनी बढ़िया है दोस्तों। एक वन बाय वन पैरामीटर सारे देख लेते हैं, चलिए। कंपनी की मार्केट कैपिटल है 36,349 करोड़ के आसपास। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस जो है वो 583 की है। तो अब बात ये बनती है कि अगर कंपनी 45% गिर चुकी है अपने हाई से, तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर शेयर और भी गिर सकता है? खैर, जो भी केसेस हो, डेफिनेटली ये कंपनी बहुत शानदार है, उसमें कोई शक नहीं है। वो हम जैसे जैसे ये धीरे धीरे जा रहे हैं, कंपनी के पीएनएल्स और दूसरे अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे तो आप हम समझ ही जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स जो है, वो प्रमोटर्स भी एक बहुत ही डिसेंट वे में है। एफआईआई, डीआईआईज और पब्लिक की बात करें तो चारों के हिस्से जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो बहुत बढ़िया तरीके से सेट हुए हैं। तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कंपनी में दम नहीं है। हाँ, अब कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो कंपनी का सेल्स जो था वो 2003 में 605 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 2806 करोड़ रुपए, मतलब 2806 करोड़ रुपए। गाइस, अभी ये जो सारे के सारे जो पॉइंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारी चीज़ होती है जो हमको एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कॉन्फिडेंस देती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल्स जो है वो, सेल्स के अंदर तो डेफिनेटली बहुत शानदार ग्रेजुअल जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए वो है। और ये आईटी कंपनी के हिसाब से डेफिनेटली बहुत बढ़िया ग्रोथ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, दूसरी भी आईटी कंपनीज बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है, बट यस, डेफिनेटली इसकी सेल्स में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। और वही सेम चीज़ नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है, जो कि 21 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 670 करोड़ हो चुकी है। और गाइस, थोड़ा गौर से देखिएगा तो पिछले 4 साल में तो 256, 368, 550 और 670, मतलब लगातार, जो नॉट ओनली द कंसिस्टेंट वे बट एक बहुत ही शार्प साउंड ग्रोथ कंपनी दिखा रही है नेट प्रॉफिट में। कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 676 था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 538 करोड़ रुपए। कंपनी के टोटल असेट की बात करें तो वो भी 5 साल पहले 948 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुका है 2169 करोड़ रुपए। तो मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल असेट सब ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। और सबसे दमदार बात है गाइस, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल से जीरो ही है, दोनों के दोनों जीरो है। तो अब हमें सोच आ रही होगी कि ये इतनी शानदार बैलेंस शीट है कंपनी। देखो, ध्यान रखना, प्रमोटर्स होल्डिंग, सारी एफआईआईडीआईज की होल्डिंग जो है वो भी एक डिसेंट अच्छे लेवल पे है। बिजनेस हो रहा है, सेल्स हो रहा है, नेट प्रॉफिट पावरफुल जनरेट कर रही है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? इट इज़ नॉट अबाउट प्रॉब्लम गाइस। ये कुछ होता है ऐसे कि ये कंपनी के शेयर का जो एक नेचर है, वो नेचर ही कुछ इस तरह का है। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे जो चार्ट पैटर्न में 4 लाल डॉट जो दिखाई दे रहा है, वो डॉट मैंने इसीलिए किए हैं कि इतिहास रिपीट जो हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है कि ये 3 डॉट आप पिछले देख लीजिए। तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो पहले 3 डॉट जो दिख रहे हैं, तो वहाँ से मार्केट, मतलब ये शेयर जब जब करेक्ट हुआ है
कभी 50%, कभी 60% ऐसे गिरा, मतलब ऐसे ही गिरा है। और नमूने के तौर पे मैंने बीच में आप देखिए 10 अगस्त 2007 से 28 नवंबर 2008 तक का रिकॉर्ड भी मैंने लिया हुआ है, जो कि 71% तक ऑलरेडी शेयर गिरा हुआ है। तो इसी तरह ऑलरेडी पीछे इतिहास में 4 बार शेयर ये ऐसी घटना, मतलब इस तरह का बिहेवियर कर चुका है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज ये हमको समझना पड़ेगा कि ये शेयर का पर्टिकुलर नेचर ही इस तरह का है, और ये जिस कंपनी को, जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, आप बिलीव करो बहुत शानदार, मतलब भारत का एक अवार्ड, मतलब एक गोल्डन ग्रुप है, गोल्डन ग्रुप टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। यस दोस्तों, टाटा एलेक्सी की बात कर रहा हूं मैं। ये जितनी सारी बात करी है टाटा एलेक्सी की, टाटा एलेक्सी का एक और दूसरा शेयर भी है, ट्रेंड करके है। ट्रेंड की आप बैलेंस शीट देखोगे ना, और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो बड़ा जिगजैग दिखेगा, लेकिन वो उसका शेयर का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही स्मूथ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलरली शेयर टू शेयर एक डिपेंड करता है। अब ये शेयर और ये कंपनी का शेयर का नेचर ही इस तरह का है, तो अब इसमें कोई फॉल्ट वाली बात नहीं है। तो गाइज ये बात आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन ये जो गिरावट हो चुकी है और शुरू हो चुका है दौर, तो डेफिनेटली ये बात है। अगर बाइंग की बात करें तो मैं अपना ओपिनियन ये बताना चाहूँगा कि अभी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एक दो लॉट से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपकी शेयर मार्केट की जर्नी जो है वो बहुत आसान, स्मूथ और कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बना पा रही हो। अगर ऐसा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ शेयर करके बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।